हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे फेब्राइल सीजर की। बच्चों में बुखार की वजह से झटका आ जाता है। ये कॉमन सी बीमारी है, बिनाइन है, यानी कि बहुत खतरनाक नहीं है, हार्मलेस है। उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो डेवलपमेंटली नॉर्मल हैं। 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा जो चलने लगा है, दौड़ने लगा है, बात करने लगा है, उनमें अगर बुखार हो और वो झटका आ जाए तो इसके 10 पॉइंट्स गिनाऊंगा, वो याद रखिएगा आप उसको जो है। पहला ये है कि 3 महीने से 6 साल की उम्र के बीच में होता है। 3 महीने से पहले हुआ यूजुअली तो समझिएगा कि ये फेब्राइल सीजन नहीं है, कुछ और है। और 6 साल के बाद हुआ तब भी ये हो सकता हो एपिलेप्सी हो। दूसरा ये कि जब भी होगा तो बुखार के 24 घंटे के अंदर होगा, यानी कि आपको आज 10 बजे सुबह बुखार आया है तो अगले 10 बजे सुबह तक के बीच में झटका आ जाएगा और एक ही एपिसोड आएगा। अगर एक से ज़्यादा एपिसोड हो तब भी इसको सिंपल फेब्राइल सीजर नहीं कहेंगे। चौथा कि ये बुखार के मतलब 103 104 बुखार इस पे डिपेंड नहीं करता है, कितना राइज किया है उस पर डिपेंड करता है। यानी कि बेबी का टेम्परेचर अगर 99 है और सडनली 101 हो जाता है, यानी 2 डिग्री का डिफरेंस आया तो सीजर आ सकता है। 102 पहले से बुखार है, 103 हुआ है तो हो सकता हो सीजर ना है। तो इट डिपेंड अपॉन द इंक्रीमेंट ऑफ सीजर फीवर। इसके अलावा जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर होगा, यानी कि बच्चे के हाथ पैर दोनों ही तेजी से करेंगे, आंखें जो हैं ऐसे पलट जाएंगी, यानी कि पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होगा, फोकल नहीं होगा। फोकल के लिए मैं आपको दूसरी बात बताऊंगा, अभी मैं आपको सीधे सिंपल फेब्राइल सीजर की बात कर रहा हूं। 10 मिनट से कम होगा। 50% केसों में फैमिली हिस्ट्री होती है, यानी कि हो सकता हो उसके भाई बहन में किसी को सीजर आया हो सकता हो उसके पिताजी को बचपन में भी फेब्राइल सीजर रहा हो सकता हो उसकी अम्मी जान को माता जी को बचपन में सीजर रहा हो सकता हो चाचा को, दादा को, मामा को बचपन में, यानी खानदान में किसी को बचपन में फेब्राइल सीजर रहा हो। तो ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन 50% लोगों में होता है। झटका आने के बाद कोई पोस्ट इक्टल इवेंट नहीं होगा, यानी कि बच्चे को झटका आया, हो सकता है वो थोड़ी देर सो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बेहोश हो जाए, पेशाब पैखाना पास कर दे, यानी पोस्ट इक्टल कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। 40% चांसेस होते हैं रिकरेंस के, यानी कि दोबारा हो सकता है। जैसे मैंने बताया 3 महीने से 6 साल तक के बीच में हो सकता है। तो उन बच्चों में जिनमें 1 साल के अंदर अगर फेब्राइल सीजर हो गया हो, जिनको 2-3 एपिसोड से ज़्यादा फेब्राइल सीजर हुए हो 5 साल के अंदर, जिनकी फैमिली में हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी यानी कि सीजर डिसऑर्डर यानी झटके की बीमारी चली आ रही है, उनमें वो चांसेस होता है। और अगर भाई बहन में अगर सीजर हुआ हो तो भी चांसेस रहते हैं कि बच्चे को हो जाए। अगर आप डॉक्टर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेगा तो कोई भी उसको न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट नहीं मिलेगा, यानी कि जैसे मिर्गी का दौरा पड़ता है तो कभी कभी जो है फेशियल पैल्सी जाती है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, पेशाब पैखाना कर देते हैं, हाथ कभी मुड़ जाता है या हाथ वीक हो जाता है, पैरालिसिस हो जाती है, फालिज मार जाता है, ये सब ऐसा बच्चे में झटका आने के बाद नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये हार्मलेस होता है। आप अगर उसका जांच करवाओगे, ईईजी कराओगे, इलेक्ट्रो इनकेफेलोग्राम कराओगे, सीटी कराओगे, एमआरआई कराओगे, वो नॉर्मल आएगा। तो ये 10 पॉइंट बनाएं। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि 3 महीने से 6 साल के बच्चों के बीच में हो सकता है, फीवर के विदिन 24 आवर्स के होगा, एक ही एपिसोड होगा, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर होगा, यानी पूरी बॉडी का सीजर होगा, लेस देन 10 मिनट से होगा, फैमिली की हिस्ट्री रहेगी और 40% रिकरेंस के चांस रहेंगे। इन्वेस्टिगेशन कराओगे तो सब नॉर्मल रहेगा। डज नॉट डिपेंड अपॉन ग्रेड ऑफ द सीजर। अब कितने % बच्चों में होता है आपको मैंने बताया, ये कॉमन सी बीमारी है,
2 से 5% यानी कि 100 में से अगर 2 से 5 बच्चों में ऐसा होगा जिनमें 5 साल 6 साल के अंदर एक बार बुखार की वजह से झटका आ सकता है। तो घबराने की बात नहीं है। ये बहुत से पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि मेरे बच्चे को झटका आ गया तो उसके दिमाग को डैमेज हो जाएगा, तो वो मंदबुद्धि हो जाएगा, तो वो हैंडीकैप हो जाएगा। ऐसा नहीं है। फेब्राइल सीजर हार्मलेस होता है, यानी कि कोई नुकसान ब्रेन को नहीं करता है। होता बस ये है कि फीवर की वजह से बच्चों का जो सीजर थ्रेशोल्ड है वो कम हो जाता है, तो अचानक से ही ब्रेन में कई तरह के हार्मोन्स एक साथ जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं और पूरी बॉडी में उसका असर आ जाता है। अच्छा, अब 3 तरह के ये होते हैं फेब्राइल सीजर। जो मोस्ट कॉमन मैंने आपको बताया है सिंपल फेब्राइल सीजर, इसमें आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसमें बस ये करना है कि बुखार को उस वक्त कम करना है। अब आप फौरन डॉक्टर के पास ले नहीं जा पा रहे हैं, गांव में हैं, घर में हैं, तो रात की बात है, तो आपको बस ये करना है, बच्चे का पूरा कपड़ा उतार दीजिए। बच्चे को टैप वाटर से, ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, गर्म पानी नहीं चाहिए, नॉर्मल पानी से उसके पूरे बदन को पोंछिए। बहुत तेज 103 104 फीवर है तो बच्चे को नहला भी सकते हैं। पंखे के नीचे रखिए, एसी में रखिए और उसको थोड़ा लेफ्ट लेटरल यानी कि ऐसे देखिए लेटा दीजिए। लेफ्ट इसी को कहते हैं लेफ्ट लेटरल, ऐसे भी लेटा सकते हैं, यानी करवट बदल के लेटाइए। मुंह थोड़ा सा करिए, मुंह में उसके जो झाग आए हुए हैं या कुछ आया हुआ है उसको पोंछ दीजिए किसी कपड़े से, लेकिन मुंह के अंदर कुछ सामान डालने की जरूरत नहीं है। कपड़ा उपड़ा लोग जो ठूसते हैं वो डालने की जरूरत नहीं है। चप्पल वप्पल जो सुखाते हैं वो सब करने की जरूरत नहीं है। बच्चे को सेफ्टी रखना है, बच्चे को रीस्ट्रेन नहीं करना है, समझ गए ना। इसके अलावा जो है 2-4 दवाई आप घर पे रखिए। बुखार की दवाई जैसे पैरासीटामॉल है 15 mg पर kg से देते हैं। एक बच्चे का अगर वजन 10 किलो है तो उसका मतलब है 150 mg उसको दवा की जरूरत पड़ेगी। एक सिरप में 1 ml में 100 mg होता है, और सॉरी ड्रॉप में, एक ड्रॉप में 1 ml में 100 mg होता है। सिरप में 120 mg भी आता है, 250 mg भी आता है। तो बच्चे के वजन के हिसाब से उसको दवा हर 6-6 घंटे पे 3 दिन तक दीजिए, ठीक है। इमीडिएटली क्या करना है, अगर बच्चे को सीजर आ रहा है, 5 मिनट से ज्यादा हो गया है, रुक नहीं रहा है, तो फौरन डॉक्टर के पास ले जाइए। डॉक्टर आपको कुछ मैं क्या करता हूं कि अगर ऐसे पेरेंट्स को उनको काउंसलिंग करते हैं और फीब्राइल सीजर प्रोफिलैक्सिस की एक किट देते हैं। एक जैसे बच्चों का पेंसिल बॉक्स होता है, ऐसी एक बॉक्स बना देते हैं, उसमें मैं थर्मामीटर रखवा देता हूं, बुखार की दवा आइबोजेसिक प्लस या पैरासीटामॉल रखवा देता हूं, और एक जो है ज्यूनिमॉल यानी कि पैरासीटामॉल की सपोजिटरी दवा आती है वो रखवा देता हूं कि मान लीजिए बच्चे को उस वक्त झटका आ रहा है तो मुंह से मैंने कहा ना देना है, ना दूध पिलाना है, ना पानी देना है, तो क्या करेंगे, बच्चे को ऐसे पलट देंगे और उसकी एनस में वो दवा छोटी सी होती है वो डाल के ऐसे बंद कर देंगे 5 मिनट के लिए बुखार की दवा। झटका रोकने के लिए डायजिपाम की सपोजिटरी आती है, उसको भी पर रेक्टल दे सकते हैं, यानी लैट्रिन वाले रास्ते में। जूनिस करके आती है, JUNIZ, जूनिस 5 mg की वो आती है। जूनिमॉल 70 mg की आती है, सॉरी 80 mg की आती है, 170 mg की आती है। मैंने आप वजन के हिसाब से बताया कि 15 mg पर kg के हिसाब से देना है। वो आप फ्रिज में रखे रहेंगे। आप उसको अगर झटका आ रहा है तो अगर डायजिपाम की सपोजिटरी देना है तो उसको भी उसी तरीके से डाल के ऐसे करके बंद करके दे सकते हैं। नहीं मिल रहा है आपको जूनिस का सपोजिटरी, बहुत रेयर होता है मिल पाना, तो आप डायजिपाम का जो इंजेक्शन होता है उसको एक रबर की नली में डाल के, रबर पहले डाल देंगे और उस रबर की नली में उसको डाल के और ऐसे उसकी बटक को आपस में सटा देंगे, थोड़ी देर में ही झटका रुक जाएगा। तो ये तो इमीडिएट काम हुआ। फिर फेब्राइल सीजर प्रोफिलैक्सिस कैसे करेंगे, तो फेब्राइल सीजर प्रोफिलैक्सिस के लिए मैंने बताया कि आपको
थर्मामीटर घर में रखना है। जब भी बुखार जैसे हो उसको 100 डिग्री, 99.5, 100 डिग्री हो, आप पैरासीटामोल या आइबोसिसिक दवा उसके डोज के हिसाब से देना स्टार्ट कर दिया। हर 6-6 घंटे पे कम से कम 4 बार दिन भर में 3 दिन के लिए जरूर दीजिए। इसके अलावा डॉक्टर आपको फ्रीजियम यानी क्लोबाजाम दवा देता है जो कि 1 mg पर kg के हिसाब से यूजुअली 5 mg सुबह शाम करके 3 दिन तक देनी रहती है। वो डॉक्टर पे डिपेंड करेगा। तीसरा जो है ये चीज़ें अपने घर पे रखिए, यानी कि जूनिमाल रखिए, जूनिज रखिए, पैरासीटामोल रखिए, आप जो है थर्मामीटर रखिए। और इसके आप थोड़ा अगर मेट्रो सिटीज़ में है तो आपको नेज़ल स्प्रे भी मिल जाता है मिडाजोलाम का, जिसको मेडिसिप कहते हैं। आप बच्चे की थोड़ा सा ऐसे करके और एक स्प्रे इस नाक में, एक स्प्रे इस नाक में करेंगे तब भी झटका रुक जाता है। तो ये तो इमीडिएट काम हो गया। प्रोफिलैक्सिस के लिए मैंने बता दिया, 6 साल तक जब भी बुखार होगा आपको थर्मामीटर से बुखार नापना है। 100 डिग्री होगा तुरंत बिना डॉक्टर की सलाह के आप पैरासीटामोल या आइबोसिसिक दवा 6-6 घंटे पे उसको देंगे 3 दिन तक, और फ्रीजियम दवा दे देंगे। और फिर जैसे ही डॉक्टर को टाइम मिला आप डॉक्टर को दिखाएंगे, क्योंकि ये तो झटका रोकने की बात है। लेकिन बुखार क्यों हुआ? बुखार सर्दी खांसी जुकाम की वजह से हुआ, बुखार निमोनिया की वजह से हुआ, बुखार पेशाब में इन्फेक्शन की वजह से हुआ, बुखार पेट में इन्फेक्शन की वजह से हुआ, उसकी दवा वो डॉक्टर डिसाइड करेगा बच्चे को देख के। आखिरी बात ये बताना चाहता हूं कि इसके अलावा सिंपल फेब्राइल सीजर के अलावा 2 तरह के और सीजर होते हैं बच्चों में बुखार से रिलेटेड, जिसको एटिपिकल फेब्राइल सीजर कहते हैं। अगर बच्चे में झटका 15 मिनट से ज़्यादा हो गया है, रुक नहीं रहा है, अगर बच्चे में फैमिली हिस्ट्री जो है वो बहुत स्ट्रांग है एपिलेप्सी की, बच्चे को झटका आने के बाद भी बेहोश कई घंटे तक रह रहा है, और फोकल सीजर है, जिसे मैंने बताया सिंपल फेब्राइल में पूरा बदन होगा और आंख पलट जाएगी। इसमें हो सकता हो सिर्फ एक हाथ ऐसे ऐसे करे, या सिर्फ मुंह टेढ़ा हो जाए, या सिर्फ पैर ऐसे ऐसे झटका मारे, या पैर दोनों सिर्फ टाइट हो जाए, तो इसको फोकल सीजर कहते हैं। अगर फोकल सीजर है तो वो एटिपिकल फेब्राइल सीजर में आएगा। तीसरा जो टाइप होता है वो स्टेटस होता है। अगर बुखार के आने के बाद अगर झटका जो है 15 मिनट से ज़्यादा यानी 30 मिनट तक अगर झटका आता है तो इसको स्टेटस कहते हैं। इसमें आपको घर पे नहीं इलाज करना है, फौरन डॉक्टर के पास ले जाना है। वो इंजेक्शन आईवी इंजेक्शन देगा, यानी वेन में लगा के देगा बच्चे के, और फौरन जो है उसको झटका को रोकने की ज़रूरत रहेगी। तो अगर 5 मिनट से ज़्यादा झटका है तो फौरन डॉक्टर के पास ले जाइए। इस फेब्राइल सीजर के माध्यम से आपसे बस यही कहना चाहूँगा माँ बाप को कि घबराने की बात नहीं है। जो टूल किट मैंने बताई है पैरासीटामोल की, थर्मामीटर की, डायज़ेपाम की और फ्रीजियम की अपने घर में रखिए। और जो है जब भी अगर बच्चे को झटका आए तो कोशिश कीजिए कि एक वीडियो बना लीजिए जो कि आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो फेब्राइल सीजर इज़ अ बेनाइन सीजर, यानी कि हार्मलेस होता है, कोई नुकसान नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को अगर 4-5 बार झटका आ गया 6 साल की उम्र तक में, मान लीजिए 1 साल में आया, फिर 1.5 साल में आया, फिर 2 साल में आया, फिर 4 साल में आया, तो ऐसा नहीं है कि उसके दिमाग कम हो जाएगा या उसके दिमाग पे कुछ असर पड़ रहा है। नहीं, ये फेब्राइल सीजर है, बुखार की वजह से आया, हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, वो अपने आप ठीक हो जाता है। बच्चा जो है 6 साल के बाद उसको फेब्राइल सीजर नहीं आता है। थैंक यू। तो सारांश ये है कि फेब्राइल सीजर होने के बाद भी बच्चा एकदम नॉर्मल रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं बार बार कहता हूँ, नॉलेज अपने पास नहीं रखिए, दूसरों को बताइए, दूसरी माओं को बताइए, ताकि ये जो मासूम बच्चे हैं उनको जो है ज़िंदगी मिल सके। आप मेरा YouTube चैनल डॉक्टर कफील खान ऑफिशियल DRKAFEELKHAN खान YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं। और कभी अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना हो तो ट्विटर और फेसबुक पे सेम हैंडल है DRKAFEELKHAN खान, उस पर आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।
please follow me on Facebook and Twitter, DRKAFEELKH.